नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। SC/ST सब प्लान बिल पर असेंबली में गर्मा गर्म मुबाहिस। बाब 3 को हज़फ करने अपोजिशन का मुतालबा। हाजियों के काफिले को हरी झंडी दिखाने और इफ्तार पार्टियां करने से मुसलमानों की तरक्की नहीं होती। हुकूमत को हरीश राव की ललकार। नीट इम्तिहान के लिए मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का एलामिया जारी। दरखास्तों के अदखाल की आखिरी तारीख 31 दिसंबर। टोली चौकी में सड़क अबूर करने वाली खातून को कार की टक्कर। 25 साल खातून बरसरे मौका हलाक। और एलबी नगर में 7 आदि सारिक गिरफ्तार। 25 लाख रुपए मालियती मसरूखा कारें बरामद। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। अपोजिशन ने SC/ST सब प्लान बिल में मौजूद बाब 3 को हज़फ करने का मुतालबा किया है। बिल पर मुबाहिस के दौरान हफ्ते को असेंबली में काफ़ी गर्मा गर्मी देखने में आई। TRS के हरीश राव ने SC/ST के साथ साथ अक़लियतों की पसमानदगी का मसला भी उठाया। ST/SC सब प्लान बिल पर हफ्ते को असेंबली में गर्मा गर्म मुबाहिस हुए। अपोजिशन ने बिल में मौजूद बाब 3 को हज़फ करने का मुतालबा किया। नोडल एजेंसी को मुकम्मल इख्तियारात देने और रकम की मुंतकली के अलावा इसे ज़ाया ना किए जाने से मुतालिक बिल में तरमीम पर जोर दिया। इजलास के आगाज के साथ ही साबिक वज़ीर-ए-आज़म I.K. गुजराल के इंतकाल पर रियासती असेंबली की जानिब से 2 मिनट की खामोशी मनाते हुए उन्हें खिराज पेश किया गया, जिसके बाद इजलास को 10 मिनट के लिए मुलतवी कर दिया गया। इजलास के दोबारा आगाज पर वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने बिल में मौजूद बाब 4 में स्पेशल फाइनेंस सेक्रेटरी का इजाफा किया। मुबाहिस के आगाज के साथ ही नायब वज़ीर आला दामोदर राज नरसिम्हा ने बिल की तैयारी के लिए किए गए इक़दामात पर रोशनी डालते हुए बताया कि इंतजामिया के गैर जिम्मेदाराना रवैये की वजह से ही दलितों के साथ नाइंसाफी हुई है। उन्होंने कहा कि ST/SC फंड्स की मुंतकली पर रोक लगाने और उनको मुकम्मल इंसाफ दिलाने के लिए यह बिल तैयार किया गया है। इसके बाद तेलुगुदेशम के M नरसिम्लू ने मुबाहिस में हिस्सा लेते हुए कांग्रेस को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि ST/SC के हुकूक से मुतालिक कांग्रेस की अदम संजीदगी की वजह से ही आज कानून साजी की जरूरत पेश आई है। उन्होंने कहा कि मौजूदा दौर में भी एक दलित वजीर पर कोदंडराम के रिमार्क्स पर भी हुकूमत की खामोशी इस बात का सबूत है कि हुकूमत ST/SC के हुकूक और उनके मसाइल पर संजीदा नहीं है। M नरसिम्लू ने कहा कि इसलिए पसमानदा तबकात को इंसाफ और उनके हुकूक दिलाने के लिए ही इलाकाई जमातें वजूद में आई हैं। उन्होंने NTR के दौर में ST/SC के लिए किए गए इक़दामात का जिक्र करते हुए कहा कि बिल पेश करने वाली हुकूमत की कारकर्दगी का जायजा लिया जाए तो पता चलेगा कि ST/SC हॉस्टल में मुकीम तलबा को 3 वक्त के खाने के लिए फी कस 5 रुपये, लेकिन चंचलगुड़ा जेल के कैदियों के लिए फी कस 30 रुपये मख्तस है। उन्होंने कहा कि सन 2004 से लेकर अब तक 21,000 करोड़ रुपए की मुंतकिली हुई है। नेकलेस रोड, हुसैन सागर झील की सफाई, पार्क्स को बेहतर बनाने और जल यज्ञम प्रोजेक्ट्स की तकमील के लिए ST/SC के लिए मख्तस करदा फंड्स इस्तेमाल किए गए। उन्होंने कहा कि जो बिल पेश किया गया है इसके बाब 3 के मुताबिक फिर एक बार आम स्कीमों के नाम पर फंड्स की मुंतकली की गुंजाइश रखी गई है, इसलिए बाब 3 को बिल से हज़फ किया जाना चाहिए। M नरसिम्लू ने कोदंडराम के खिलाफ एट्रोसिटी ST/SC एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा किया है। उन्होंने ये इल्जाम भी लगाया कि वोटों के लिए ही यह बिल पेश किया गया है। TRS रुकन असेंबली हरीश राव ने मुबाहिस में हिस्सा लेते हुए कहा कि दस्तूर के आर्टिकल 46 पर संजीदगी से अमल आवरी की जाती तो आज बिल पेश करने की नौबत नहीं आती। ST/SC के हुकूक के लिए तश्कील दी गई मुख्तलिफ कमेटियों के बावजूद भी इन तबकात के साथ मुकम्मल इंसाफ नहीं हो पाया। हरीश राव ने बिल की मुद्दत 10 साल रखे जाने पर भी एतराज़ किया और बिल की मुद्दत को हटाने का मुतालबा किया।
हरीश राव ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत सिर्फ ऐलानात और तसल्ली देने का काम कर रही है। उन्होंने रियासत की 12% अक़लियती आबादी के साथ भी होने वाली नाइंसाफियों पर रोशनी डालते हुए कहा कि गुज़िश्ता 5 सालों में 953 करोड़ रुपए ही खर्च किए गए हैं। हरीश राव ने कहा कि हज के मौके पर हरी झंडी दिखाकर और इफ्तार पार्टियों में शिरकत करते हुए मुसलमानों की तरक्की का दावा करने वाली कांग्रेस पार्टी ने मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया। हरीश राव ने सच्चर कमेटी रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि मुसलमान मजीद पसमानदा होते जा रहे हैं। हरीश राव ने अक़लियतों के लिए आइंदा मालियाती साल के बजट को 5,000 करोड़ रुपए करने का मुतालबा किया है। मुस्लिम మైనారిటీల విషయంలో బీసీలు గాని ఇతర కుల వృత్తుల విషయంలో కూడా జాగ్రత్త వహించాల్సిన అవసరం ఉంది అధ్యక్ష. వారిని నెగ్లెక్ట్ చేస్తే మళ్ళీ అక్కడ రివోల్ట్ వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంది అధ్యక్ష. దాని విషయంలో ప్రభుత్వం చొరవ చూపాలి అధ్యక్ష. చాలా విపరీతమైనటువంటి అసమానతలు ఉన్నాయి. దాదాపు 11% ముస్లిం జనాభా ఉంది. 70 లక్షల మంది ముస్లింలు ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్నారు అధ్యక్ష. గత 5 సంవత్సరాల్లో ముస్లింలకు కేటాయించినటువంటి బడ్జెట్ అధ్యక్ష ముక్కు మీద వేసుకోవాలి అధ్యక్ష. చాలా బాధాకరం అధ్యక్ష. 70 లక్షల జనాభా ఉండేటువంటి ముస్లిం మైనార్టీలకు ఈ రాష్ట్రంలో ఈ ప్రభుత్వంలో గత 5 ఏళ్లలో కేటాయించింది కేవలం 953 కోట్ల అధ్యక్ష. 11% జనాభా ఉండే ముస్లిం మైనార్టీలకు మీరు కేటాయింపులు 953 కోట్లు ఒక సంవత్సరానికి కాదు, ఇది 5 ఏళ్లలో ఇచ్చినటువంటి డబ్బు అధ్యక్ష. అంటే సార్ ముస్లింలను గరీబీ అయితే और अच्छा है ఓట్నా లే सकते అంటే వాళ్ళని ఎట్లా ఎంత పేదగా ఉంచితే అంత మంచిది అన్నట్టుగా ప్రభుత్వాలు చూస్తున్నాయి అధ్యక్ష. అంటే అసలు ముస్లిం వెల్ఫేర్ అంటే ఈ ప్రభుత్వాల దృష్టిలో ఎట్లయిపోయిందంటే అధ్యక్ష, మనం చూస్తుంటాం కదా సార్ నెత్తి మీద ఆజ్కి అరే మీకు ముందు జాగ్రత్త చెప్తున్నా, లేదా రివోల్ట్ వస్తుంది గమనించుకోండి, సూచనలు ఇస్తున్నాం. ఇవాళ ఎట్లయిపోయినట్టు సార్ आज की तारीख में क्या हो गया साहब बोले तो आज की हुकूमत में कैसा देख रहे कि मुस्लिम वेलफेयर అంటే ఎట్లయిపోయింది సార్ అంటే इफ्तार पार्टी की दावत दे दे के हाजी यात्रियों को हरा झंडा बता दे तो खत्म हो गए, पूरा मुस्लिम का डेवलपमेंट हो गए. सिर्फ इफ्तार पार्टी के दावत सीएम साहब यहाँ निजाम कॉलेज में दे देते, जब हाजी यात्रियों को एक झंडा हरा झंडा बता के हम पूरा कर दिए, ऐसी बात चल रहा है आज. याला वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की फ्लोर लीडर विजय लक्ष्मी ने कहा कि हुकूमत अगर संजीदा हो तो कानून साजी की जरूरत नहीं है. शायद इसलिए यह हुकूमत समझती है कि कानून साजी के जरिए ही इंसाफ किया जा सकता है. विजय लक्ष्मी ने कहा कि वाईएसआर के दौर में किए गए 20 किलो चावल और 9 घंटे मुफ्त बरखी सरबराही के इकदाम पर अब अमल नहीं किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि वाईएसआर के दौर में पसमानदा और पिछड़े तबकात की बहबूद के लिए मौसर तरीका अपनाया गया था, जिसके जरिए ST SC को अराजी तकसीम में चार्जेस में इजाफा और फीस बाज अदायगी जैसे इकदाम किए गए थे. इसके अलावा आरोग्यश्री के तहत ST SC अपोलो हॉस्पिटल में इलाज की सहूलत से इस्तेफादा कर सके. विजय लक्ष्मी ने कहा कि अवाम पर महासिल के जरिए बोझ डाला जा रहा है. जरूरी अशिया की कीमतों में इजाफे से भी अवाम परेशान है. विजय लक्ष्मी ने मौजूदा हुकूमत को तेलुगुदेशम दौर से ताबीर किया. विजय लक्ष्मी के इस रिमार्क पर तेलुगुदेशम अरकान ने जबरदस्त एहतजाज किया. इस मौके पर चीफ विप जी वेंकट रमणा ने मदाखलत करते हुए कहा कि राजशेखर रेड्डी ने जो भी इकदाम किए थे वो कांग्रेस के थे और वाईएसआर आखिरी सांस तक कांग्रेसी थे. विजय लक्ष्मी के तेलुगुदेशम को निशाना बनाए जाने पर तेलुगुदेशम रुकन असेंबली नरेंद्र ने सवाल किया कि ST SC की आड़ में अपने बेटे को करोड़पति बनाने वाले राजशेखर रेड्डी ने कितने ST SC को करोड़पति बनाया है. इसके बाद बायां बाजू के अरकान असेंबली जे रंगारेड्डी और जी मल्लेश ने भी बिल से बाब 3 को हज़फ करने का मुतालबा किया और ST SC पर होने वाले मजालिम के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया. रियासती वजीर सनत गीता रेड्डी ने मुबाहस में हिस्सा लेते हुए कहा कि यह एक तारीखी फैसला है. उन्होंने कहा कि कोदंडराम के सॉरी कहने से यह जख्म मुंदमिल नहीं होगा क्योंकि सारी कौम को इससे तकलीफ पहुंची है. गीता रेड्डी ने तमाम पार्टियों से सियासी खुतूत से बालातर होकर इस बिल को मंजूर करने की अपील की. SC ST सब प्लान बिल पर असेंबली में हुए मुबाहिस के पहले दिन तेलुगुदेशम लीडर M नरसिम्लू और वज़रा के दरमियान जबरदस्त नोकझोंक देखी गई. नोकझोंक उस वक्त शुरू हुई जब तेलुगुदेशम रुकन असेंबली M नरसिम्लू दलितों पर तेलुगु अशार सुना रहे थे कि रियासती वजीर D नागेंद्र ने मदाखलत करते हुए कहा कि आपको बिल से मुताल्लिक मशवरे देना चाहिए, ऐसे मौके पर शायरी नहीं की जानी चाहिए. जिस पर M नरसिम्लू ने कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी संजीदा होती तो बिल को आज पेश करने की नौबत ही नहीं आती.
इस मौके पर वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने कहा कि पार्टी खुतूत से बालातर होकर इस बिल की मंजूरी के लिए सबको आगे आना चाहिए और इसमें मौजूद नक़ाइस को दूर करने के लिए मशवरे देने चाहिए। किरण कुमार रेड्डी का कहना था कि सियासत सरमाई सेशन में भी की जा सकती है। वज़ीर आला ने यह भी कहा कि दस्तूर तैयार करने वाली पार्टी ने ही इस बिल को तैयार किया है, जिस पर एम नरसिम्हा ने कहा कि क्योंकि वो दलित हैं और दलितों को अगर नुकसान होता है तो उस पर वो बात कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी कांग्रेसी नहीं थे, उन्होंने खुद कांग्रेस को खत्म करने की बात कही थी और आज कांग्रेसी महात्मा गांधी के नाम पर मजे कर रहे हैं। इस मौके पर रियासती वजीर डी माणिक्य प्रसाद ने मदाखलत करते हुए कहा कि महात्मा गांधी ने दस्तूर की तदवीन का काम बाबा साहब अम्बेडकर के सुपुर्द किया था, जिस पर एम नरसिम्हा ने कहा कि पसमानदा और पिछड़े तबकात को आगे आने से कांग्रेस रोक रही है, जिसकी वजह से ही आज इलाकाई जमातों को उरूज हासिल हो रहा है। अलहदा तेलंगाना सियासी जेएसी के सदरनशीन प्रोफेसर कोदंडराम ने सीमा आंध्रा पार्टियों से असम्बली के मुजव्वज़ा सरमाई इजलास में तेलंगाना पर करारदाद पेश करने का मुतालबा किया है। नाचारम में जेएसी के आला सतही इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए कोदंडराम ने कहा कि अगर तेलुगुदेशम, कांग्रेस और वायएसआर कांग्रेस पार्टियां तेलंगाना की मुखालिफ नहीं हैं तो उन्हें अलहदा तेलंगाना की हिमायत का ऐलान करना चाहिए। कोदंडराम ने इंतबाह दिया कि अगर सीमांध्रा की जमातों ने अपने मौक़िफ़ में तब्दीली नहीं लाई तो बजट इजलास से पहले असम्बली का घेराव किया जाएगा। कोदंडराम ने 23 दिसंबर को यौम दगा मनाने का भी ऐलान किया। इजलास में टीआरएस के सरबराह केसीआर और बीजेपी के रियासती सदर किशन रेड्डी के अलावा टीएनजीओस के नुमाइंदों ने भी शिरकत की। सदर तेलुगुदेशम चंद्रबाबू नायडू ने अलहदा तेलंगाना मसले पर मरकजी हुकूमत से अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करने का मुतालबा किया है। ज़िले निज़ामाबाद में एन चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि तेलुगुदेशम ने अलहदा तेलंगाना की मुखालिफत नहीं की है। उनका कहना था कि तेलंगाना मसले पर कुल जमाती इजलास तलब करने के लिए उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह को मकतूब भी रवाना किया था, लेकिन उस मकतूब का कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया है। SC/ST सब प्लान बिल पर चंद्रबाबू नायडू ने इल्ज़ाम लगाया कि SC/ST की फलाह बहबूद के लिए मख्तस किए गए फंड्स को दूसरी स्कीमों के लिए मुंतकिल किया गया है। सदर तेलुगुदेशम ने कहा कि दलितों के साथ इंसाफ को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम किए जाने चाहिए। वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी और रियासती वजीर DL रविंदर रेड्डी के दरमियान लफ्जी जंग संगीन शक्ल अख्तियार करती जा रही है। किरण कुमार रेड्डी की जानिब से काबीना के फैसले की खिलाफ वर्जी करने पर वज़रा को बरतरफ करने के बयान पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए DL रविंदर रेड्डी ने कहा कि वज़ीर आला ने अपने फैसले को कबूल करने के लिए काबीना को मजबूर किया है। DL रविंदर रेड्डी ने कहा कि धर्मना प्रसाद राव के इस्तीफे पर फैसला लेना वज़ीर आला की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि धर्मना प्रसाद राव के खिलाफ हाईकोर्ट के अहकाम पर तहकीकात की जा रही हैं। DL रविंदर रेड्डी ने सवाल किया कि इस मामले में काबीना कैसे मदाखलत कर सकती है। उन्होंने कहा कि इस मसले पर गवर्नर को फैसला लेना चाहिए। रियासत में कांग्रेस पार्टी के मौक़िफ़ का जायजा लेने के लिए AICC के जनरल सेक्रेटरी राहुल गांधी की हिदायत पर 2 रुकनी टीम शहर में पहुंच चुकी है। ज़राए के मुताबिक जितेंद्र देशमुख और विश्वजीत राय पर मुश्तमिल टीम ने पार्टी के आंध्रा सीमा वज़रा और कायदीन से मुलाकातें की हैं। पता चला है कि इस टीम ने रियासत में जगन की मकबूलियत और वायएसआर पार्टी के साथ समझौते के इम्कान पर भी तबादला ख्याल किया है। इस 2 रुकनी टीम ने हफ्ते को असम्बली के अहाते में कई पार्टी कायदीन से मुलाकात की। ज़राए के मुताबिक साबिक़ वज़ीर JC दिवाकर रेड्डी ने राहुल गांधी की टीम को बताया कि आइंदा इंतखाबात में जगन मोहन रेड्डी की पार्टी कामयाबी हासिल कर सकती है। दिवाकर रेड्डी ने यह भी बताया कि अगर जगन के खिलाफ CBI मुकदमात से दस्तबरदारी इख्तियार की जाती है और उन्हें वज़ीर आला बनाया जाता है तो समझौते की गुंजाइश है।